आप सभी का आम आदमी पार्टी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत। पंजाब के मुख्यमंत्री आदरणीय चन्नी साहब ने पंजाब का 50% हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सौंप दिया है। चीफ मिनिस्टर चन्नी साहब ने आत्मसमर्पण करते हुए, सरेंडर करते हुए आधे पंजाब की 50% पंजाब की चाबी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सौंप दी है। 50% टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन चन्नी साहब ने मोदी साहब को दे दी और 100% फेडरलिज्म को चन्नी साहब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चरणों में अर्पित कर दिया। 1 अक्टूबर को पंजाब के नए मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलते हैं। ये उस बैठक की कुछ तस्वीरें हैं। आप चन्नी साहब को देख सकते हैं, प्रधानमंत्री जी को देख सकते हैं और एक आत्मसमर्पण के भाव से वो केवल कुछ चीज़ ही नहीं, कोई गिफ्ट ही नहीं, बल्कि एक प्रकार से पंजाब को प्रधानमंत्री जी को सौंप रहे हैं। 4 अक्टूबर को चन्नी साहब गवर्नर से, नरेंद्र मोदी जी के अपॉइंटेड गवर्नर से मिलते हैं। 5 अक्टूबर को चन्नी साहब देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलते हैं और मीटिंग के बाद खुद ट्विटर पे लिखकर यह जानकारी देते हैं कि मैं गृह मंत्री जी से मिला और मैंने गृह मंत्री जी को कहा कि पंजाब में एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है और नशे का, ड्रग्स का, वेपन्स का बड़ा कारोबार चल रहा है। मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि आप इस मामले में कोई स्टेप्स उठाएं, एक्शन लें। ये खुद चन्नी साहब देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलकर 5 अक्टूबर को उन्हें कहते हैं कि आप पंजाब को संभालो। पंजाब के अंदर नशे की और वेपन्स का एक बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है जो बॉर्डर के उस पार से चलता है। हमारा 550 किलोमीटर का एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, गृह मंत्री अमित शाह खुद पंजाब संभालें, ये चन्नी साहब अमित शाह जी को बोलकर आते हैं। आप क्रोनोलॉजी समझिए। 1 अक्टूबर को चन्नी साहब मोदी जी से मिलकर कहते हैं आप पंजाब संभालिए। 4 अक्टूबर को चन्नी साहब गवर्नर से मिलकर यही बात कहते हैं और 5 अक्टूबर को पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी साहब देश के गृह मंत्री से मिलकर यह बात कहते हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद दी। ये कोई स्पेक्युलेटिव या कंजेक्चर नहीं है, ये चन्नी साहब ने खुद ये बात कही। और 14 अक्टूबर को केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने फैसला ले लिया कि बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि नरेंद्र मोदी जी की खुद की पुलिस अब अपना दायरा 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर रही है। जहां जहां बॉर्डर लगता है वहां जहां बॉर्डर से 15 किलोमीटर भीतर तक ही केवल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ पुलिस का दायरा होता था, उसे 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया। ये 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर, आप इस आंकड़े से समझिए कि कुल मिलाकर पंजाब की पूरी क्षेत्रफल, पूरी जमीन 50,362 स्क्वायर किलोमीटर है। कुल पंजाब की क्षेत्रफल 50,362 स्क्वायर किलोमीटर और बीएसएफ का यह दायरा बढ़ने से इस 50,362 स्क्वायर किलोमीटर में से
27,600 किलोमीटर, यानी कि आधे से भी ज्यादा 27,600 किलोमीटर अब नरेंद्र मोदी जी की पुलिस के अधीन आ गया। यानी कि पंजाब का 50% से अधिक इलाका, एरिया, क्षेत्रफल अब पंजाब का या पंजाब पुलिस का नहीं रहा। वहां पे लॉ एंड ऑर्डर से लेकर, अरेस्ट से लेकर, सर्च एंड सीजर से लेकर हर चीज अब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार खुद करेगी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो नरेंद्र मोदी जी की पुलिस है वो करेगी। क्योंकि पंजाब का 550 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है। उस इंटरनेशनल बॉर्डर के 50 किलोमीटर तक का जितना एरिया लगा वो सारा अब नरेंद्र मोदी जी खुद चलाएंगे, पंजाब नहीं चलाएगा, पंजाब सरकार नहीं चलाएगी। आत्मसमर्पण चन्नी साहब ने कर दिया। 6 जिले पंजाब के पूरी तरीके से चन्नी साहब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सौंप दिए और 6 और जिले, उसका अधिकतर हिस्सा नरेंद्र मोदी जी को सौंप दिया। मैं आपको जिलों के नाम पढ़ के बता देता हूं। जो जिले पूरी तरीके से, लगभग पूरे तरीके से अब भाजपा की सरकार चलाएगी, चन्नी साहब की कांग्रेस की सरकार नहीं चलाएगी, उन जिलों का नाम है पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर, फाजिलका, तरन तारण। और 6 जो पार्शली, यानी कि वो जिले जहां पर एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा क्षेत्रफल अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार चलाएगी, उन जिलों का नाम है होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, फरीदकोट, मुक्तसर और मोगा। यानी कि आप समझिए कि माझा इलाका जो पंजाब का कहा जाता है वो तो लगभग सारा ही अब केंद्र में बैठी भाजपा सरकार चलाएगी और हमारे मालवे इलाके का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब केंद्र में बैठी मोदी सरकार चलाएगी। द्वाबे का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा अब केंद्र में बैठी मोदी सरकार चलाएगी। इसका एक वाक्य में अगर आप सारांश, एक कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करें तो वो ये है कि 50% पंजाब में राष्ट्रपति शासन लग गया। चन्नी साहब की इंसिस्टेंस पे, उनके अनुरोध पे मोदी जी और अमित शाह जी ने पंजाब के 50% इलाके में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। आज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ एक्ट 1968 के तहत, सेक्शन 139 के तहत 27,000 स्क्वायर किलोमीटर में आने वाली जितनी भी आबादी है, यानी कि पंजाब का आधा इलाका है, उसमें किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, किसी के भी घर में घुसकर रेड कर सकती है, सर्च एंड सीजर कंडक्ट कर सकती है। और सबसे खतरनाक पहली चीज, अरेस्ट जो बीएसएफ करेगी वो अरेस्ट क्राइम से पहले भी किया जा सकता है, यानी कि प्रिवेंटिव अरेस्ट। अरेस्ट करने के लिए क्राइम का होना अनिवार्य नहीं है, प्रिवेंटिव अरेस्ट करने की पूरी ताकत बीएसएफ को मिलेगी। और दूसरी चीज, लोकल पुलिस जो है पंजाब की, उसका इस पूरी प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप, भागीदारी नहीं होगी। बीएसएफ ना पंजाब पुलिस से कंसल्ट करेगी, ना अनुमति लेगी। अपने हिसाब से पंजाब के 27,000 किलोमीटर, 50,000 स्क्वायर किलोमीटर में से 27,000 किलोमीटर इलाके में बीएसएफ अब कानून व्यवस्था से लेकर हर संभव चीज, अरेस्ट से लेकर सर्च एंड सीजर तक करने जा रही है, कर सकती है। जहां केंद्र में बैठी मोदी सरकार यह लॉजिक देती है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, मैं आपको यह साफ तौर पे बता दूं कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला नहीं है, यह राष्ट्रीय राजनीति का मसला है।